आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ। रुचिरा का क्लास 6 का तृतीय पाठ है। इस यहाँ पे नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग किया गया। पिछले पाठ में हम प्रथम पाठ में पढ़े थे पुल्लिंग शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं। अब यहाँ पे द्वितीय पाठ में पढ़े थे हम स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग कैसे कहाँ पे प्रयोग करते हैं। अब तृतीय पाठ में हम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है शब्द परिचय। यहाँ पर नपुंसकलिंग का प्रयोग किया गया है। नपुंसकलिंग का कैसे प्रयोग करते हैं यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए। एतत् किम, अर्थात ये चित्र को देख कर बताइए कि यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, खनित्रम बोलते हैं कुदाल को, कस्सी को। अगर आप लोगों को शब्दार्थ नहीं आ रहा है तो यहाँ नीचे दिया हुआ है शब्दार्थ, आप देखेंगे यहाँ सारा शब्दार्थ दिया हुआ है। एतत् मतलब यह विश्राम गृहम, विश्रामालय, अत्र यहाँ, भित्तिकम घेरा दीवार। तो इस सब शब्दार्थों का अगर आप पहले याद कर लें तो हमें अर्थ करने में और आसानी सुविधा होगा, ताकि आप लोगों की दिक्कत भी ना हो। एतत् खनित्रम अस्ति, तो यहाँ पे वापस आते हैं। एतत् मतलब हो गया यह, खनित्रम मतलब कुदाल, अस्ति मतलब है। यह क्या है, यह कुदाल है। फिर है श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका का मतलब होता है मजदूरी, मजदूरनी। स्त्रीलिंग के लिए है यहाँ पे शब्द। खनित्रम मतलब कुदाल, चालयति मतलब चलाती है। तो यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा मजदूरनी कुदाल को चलाती है। इस प्रकार से सभी अर्थ देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी करें, ताकि जिन लोगों के पास ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहे उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो पढ़ सकें। आगे है तत्किम। इस घर को देखिए, वो कह रहा है तत्किम, वह क्या है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक घर जैसा लग रहा है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह क्या है, विश्राम गृहम। विश्राम गृहम बोलते हैं जहाँ पे लोग ठहरते हैं, विश्राम स्थल उसको बोलते हैं विश्राम गृहम संस्कृत में। तो वह क्या है, विश्राम स्थल है। फिर कह रहा है किम, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे चल रहे हैं किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पर भित्तिकम का मतलब होता है दीवार या घेरेवा, जिसको हम बाउंड्री बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो घर है विश्राम स्थल है, इसके चारों बगल दीवार है या कोई बाउंड्री है। तो फिर कह रहा है, यहाँ फिर देखेंगे यहाँ पे चौथे पंक्ति में, अत्र भित्तिकम न अस्ति। अत्र मतलब यहाँ, भित्तिकम मतलब दीवार, न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भित्तिकम अर्थात दीवार नहीं है। ठीक है, इस पंक्ति का अर्थ समझ लिए। अब आगे देखते हैं, आगे में क्या है। आगे में एते के अर्थात ये दो क्या हैं। तो इसका आगे देखते हैं, आगे में उत्तर दिया हुआ है यहाँ पे, एते अंगुलिके स्तः। अंगुलिके बोलते हैं दो अंगूठियाँ को। तो क्या ये दो, एते मतलब ये दो, अंगुलिके मतलब दो अंगूठियाँ, स्तः मतलब है। तो ये दो अंगूठियाँ हैं, ऐसा अर्थ हो जाएगा। फिर आगे में देखेंगे यहाँ पे तीसरी पंक्ति में, स्वर्णकारः। स्वर्णकारः मतलब होता है सोनार। अंगुली यके मतलब अभी हम पढ़े ऊपर, दो अंगूठियाँ, और रचयति मतलब बनाता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा स्वर्णकार अर्थात जो सोनार है, जो बनाता है अंगूठियों को, स्वर्णकार सोनार दो अंगूठियों की रचना करता है, या दो अंगूठियों की रचना करता है या उसे बनाता है। फिर आगे देखेंगे, आगे में दिया हुआ है ते के, यहाँ पे देखिए, अर्थात वे सब क्या हैं, वे सब क्या हैं। तो कह रहे हैं ते बसयाने स्तः। बसयाने मतलब होता है दो बस। तो वे सब क्या हैं, वे दो बसें हैं, ऐसा प्रयोग करेंगे। फिर अगला में ते बसयाने कुत्र गच्छत, कह रहे हैं वो वे सारे जो दो बसें हैं वो कुत्र मतलब कहाँ, गच्छत मतलब जाते हैं, दो के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वो वे दो बसें कहाँ जा रहे हैं, या कहाँ कहीं पर जाते हैं या कहाँ जाते हैं, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर देंगे हम। यहाँ पे देखिए इसका उत्तर लिखा हुआ है, ते रेल स्थानकम गच्छत, वे कहाँ जा रहे हैं, रेल स्थान बोलते हैं जहाँ पे स्टेशन जिसको बोलते हैं आजकल, वहाँ पे बसें जा रही हैं। फिर आगे में देखते हैं, आगे में है एतानी कानी। यहाँ पे देखेंगे एतानी कानी अर्थात ये सब जो है ये क्या चीज़ें हैं। तो कह रहा है, फिर दूसरे में देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एतानी वस्त्राणी संति, ये सारे क्या हैं, कर वस्त्राणी। कर वस्त्राणी बोलते हैं जिसको हम रुमाल बोलते हैं। तो ये सारे क्या हैं, एतानी मतलब हुआ ये सब, कर वस्त्राणी मतलब रुमाल, संति मतलब है, तो ये सारे रुमाल हैं। फिर तीसरी पंक्ति में देखते हैं, किम एतानी पुराणानी, कह रहे किम मतलब क्या, एतानी मतलब ये सब, पुराणानी मतलब पुराने, क्या ये सारे जो रुमाल दिख रहे हैं वो पुराने हैं। फिर प्रयोग करते हैं न,
कह रहे हैं नहीं, ना मतलब नहीं होता है। नहीं, एतानी तु नूतनानी, ये सारे रुमाल जो हैं ये पुरानी नहीं है बल्कि ये सारे नई हैं। इस प्रकार से सभी का अर्थ देख लें। अब आगे देखते हैं। फिर है तानी कानी। यहाँ पे देखते हैं तानी कानी, मतलब ये जो है ये क्या है। तानी मतलब वे सब, कानी मतलब क्या है। तो कह रहे हैं तानी, दूसरी पंक्ति में देखेंगे यहाँ पे हम, तानी कदली फलानी संति, क्या वे सब केले हैं। एक के लिए रहता तो कदली फलम प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे बहुवचन में है तो कदली फलानी, बहुत सारे केले हैं। तो हो जाएगा तानी मतलब वे सब, कदली फलानी मतलब बहुत सारे केले, संति मतलब है। तो वे सारे क्या हैं, केले हैं। फिर आगे देखेंगे किम तानी मधुरानी, क्या वे सारे जो केले हैं वो मधुर हैं। तो फिर कह रहे हैं यहाँ पे नीचे देखते हैं आम। आम मतलब होता है हाँ, संस्कृत में हाँ के लिए, यस के लिए आम का प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं आम हाँ, तानी मधुरानी पोषकानी च, तो वे सारे जो फल हैं, वे जो केले हैं वो सारे मधुर और पोषक हैं। इस प्रकार से सभी का अर्थ हमने देख लिया है। सभी शब्दार्थ को याद कर लेंगे तो अर्थ करने में और सुविधा होगा, हमें आसानी पड़ती है। आज फिलहाल इतना ही रखते हैं।